ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब सीधे रुक करेंगे लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद है। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और संगठन के शिल्पी, जिनके मार्गदर्शन में यह संगठन उत्तर प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, क्षेत्रीय प्रभारी आदरणीय संजय राय जी, पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, और अभी जिनके मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी मैराथन निकली है, ऐसे हमारे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, वरिष्ठ मंत्री हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय हमारे प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, और यहाँ पर मौजूद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, मुकुल नवाब जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, और सामने बैठे हुए सभी हमारे लाभार्थी और हमारे कार्यकर्ता बंधु। आज हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। हम सभी लाभार्थियों से और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि कड़कड़ ध्वनि से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सभी मंचासीन अतिथियों का हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से कि कृपया आए और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के, भारत माता के। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लखनऊ के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, हम सबके अभिभावक आदरणीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय नीरज जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, आदरणीय मुकुल नवाब जी, आदरणीय रामोतार जी, आदरणीय अभिषेक खरे जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, प्रभारी आदरणीय संजय राय जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे भाइयों तथा बहनों, लाभार्थी साथियों, पत्रकार मित्रों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप समझ सकते हैं इस बात की गंभीरता। मैं अपने लाभार्थी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से आज आपके दरवाजे पर चलकर के आई है अपने उन लाभार्थी भाई बहनों का सम्मान करने के लिए, जिन लाभार्थी भाई बहनों ने जब उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में जन्म लेकर के समझा था कि अब हिसाब है, जन्म गरीबी से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रण लिया कि हम अपने देश से एक एक गरीब को समाप्त करके उनकी गरीबी को मिटाने का काम करेंगे, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। आज हम कह सकते हैं कि गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घर, आपके दरवाजे आपको सम्मानित करने के लिए आए हैं। ये मोदी जी की जो गारंटी वाली वैन है, ये वैन पूरे देश में घूम रही है, लखनऊ के हर गांव में, उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जा रही है। और इस वैन के माध्यम से हम अपने लाभार्थी भाई बहनों का सम्मान तो करते ही हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उनको लाभ नहीं मिल पाया है, उनको यही रजिस्ट्रेशन
मैं ऐसे अवसर पर अपने लाभार्थी भाई बहनों की तरफ से, लखनऊ के सभी भाई बहनों की तरफ से हृदय से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, कृपया आए, अपना मार्गदर्शन और उद्बोधन हम सब पे प्रदान करें। सत्कार करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी, भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, प्रभारी संजय राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी और सभी सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, लाभार्थीगण और पत्रकार भाइयों, जैसा कि सब लोग जानते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक जब देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमें भारत के जो विकसित राष्ट्र का सपना है उसे हमें पूरा करना है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, जो अंत्योदय से जुड़े लोग, जो समाज की मुख्य धारा में विकास की धारा में पिछड़ गए हैं, उन सब लोगों को समाज की मुख्य धारा में कैसे खड़ा करना है, उस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी जी की गारंटी यात्रा के रूप में आप हम सब लोगों के बीच में आई है। बहुत लंबे समय से पुरानी सरकारें अलग अलग योजनाओं चलाकर गरीबों को लाभ पहुंचाने की बात करती थी, लेकिन भाइयों बहनों, पुरानी सरकारों ने हमेशा जिस प्रकार से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव किया, भाई भतीजावाद किया और सरकार की योजनाओं का लाभ केवल सरकारी दल से जुड़े लोगों को मिलने की बात कही, उससे कहीं ना कहीं समाज में जो गरीबी है और समाज के कमजोर वर्गों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प ने बगैर किसी भेदभाव के जो सरकार की योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले, उसी संकल्प के आधार पर आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जगह जगह, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली घूम रही और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को लोगों को जोड़ा जाए जो इसके लिए पात्र है, इस प्रकार का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। मैं आज संकल्प का कोई दुख और दरिद्रता का कोई अंश न हो और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की बात की। हर भारतवासी को अमृत काल में इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहला, आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को अपने जीवन का ध्येय बनाना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना और विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना और सैनिकों का सम्मान करना और अंत में एक नागरिक होने के नाते
अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो इसका मतलब वह अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। और भाइयों बहनों, ये पंच प्रण विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। विकसित भारत जो वास्तव में हर चेहरे पर बिना भेदभाव के खुशहाली लाने की ओर हमें अग्रसर करता है। इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाएं। अब याद करिए, देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लेके 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी इतने आवास नहीं मिले। यानी 70 वर्षों में जितने आवास नहीं मिले उससे कई गुना आवास हमने, डबल इंजन की सरकार थी, मात्र 6.5 वर्ष में 55 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास दे दिया। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने गरीब परिवारों को शौचालय नहीं मिले होंगे, हमने मात्र 6.5 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर बना दिए। मैं ये प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश के